आदाब। जेके न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर वादा पूरा न करने पर उठाए सवाल। 13 जुलाई और 5 दिसंबर की सरकारी छुट्टी खत्म करने के लिए एलजी इंतजामिया की तारीफ। कांग्रेस ने कटरा रोपवे प्रोजेक्ट मामले पर हिरासत में लिए गए नौजवानों की जल्द रिहाई का किया मुतालबा। तमाम मुतल्लिकीन से मुज़ाकरात की वकालत। अनंतनाग पुलिस ने 2024 में मंशियात की स्मगलिंग और गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ मुहिम में संगे मील किया हासिल। और महकमे मौसमियात ने नए साल में 3 जनवरी से 6 जनवरी तक मौसम में तब्दीली का जाहिर किया इम्कान। अब खबरें तफसील से। बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत की जानिब से तालीमी सेक्टर में सुधार लाने के दावों में नाकाम रहने की शदीद मज़म्मत की है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी तर्जुमान रजनी सेठी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में स्कूलों की हालत काफी खस्ता हो चुकी है और वजीर तालीम ने अभी तक किसी भी सरकारी स्कूल का दौरा नहीं किया है। इस दौरान उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की जानिब से जारी किए गए सालाना कैलेंडर की भी तारीफ की है, जिसमें 13 जुलाई और 5 दिसंबर की छुट्टी काटने का फैसला किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि तदरीसी सेशन बदलने के लिए हुकूमत ने तालिब इल्मों की बिल्कुल भी राय नहीं ली है। क्या उन्होंने अपने वादे पूरे किए? कहते हैं जिसे निभा ना सको ऐसा वादा ना करो, बातें अपनी हद से ज्यादा ना करो। अगर उनको अपनी हद पता थी कि वो यूटी में काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है उनको ऐसे वादे करने नहीं चाहिए थे। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी एलजी सरकार का, जिन्होंने कैलेंडर घोषित किया 2025 का। जो 2 छुट्टियाँ कहीं ना कहीं एनसी सरकार चाहती थी फिर से दें, सरकार ने बता दिया कि यहाँ पर 2 नीति नहीं चलेगी, यहाँ पर आपसी सौहार्द को बिगाड़ने के लिए कोई काम नहीं होगा। 13 जुलाई और 5 दिसंबर की छुट्टी को उन्होंने फिर से नहीं लाया जो एनसी सरकार चाहती थी। इसके लिए हम धन्यवाद करना चाहेंगे एलजी सरकार का। उसके बाद मैं एनसी सरकार से पूछना चाहूँगी कि आपने एकेडमिक सेशन जो विंटर जोन का था वो आप लोगों ने चेंज कर दिया, आपने नवंबर कर लिया, तो क्या आप लोगों ने विद्यार्थियों से पूछकर ऐसा सेशन चेंज किया? विद्यार्थियों के भविष्य के बारे में क्या सोचा? क्योंकि नेशनल लेवल के जितने एग्ज़ाम्स रहते हैं वो जून के महीने में रहते हैं और नवंबर में जब सेशन ख़त्म होगा तो बच्चा उस एग्ज़ाम देने को काबिल नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं 6-7 महीने का गैप बीच में डलता है और विद्यार्थी अपने कंप्लीट नहीं कर पाएगा शिक्षा। एनसी सरकार ने मुझे लगता है ये अपने रूम में बैठकर ये डिसीजन लिया है, लोगों से पूछकर नहीं लिया। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को अपग्रेड करेंगे, वहाँ के शौचालयों को अपग्रेड करेंगे, वहाँ की क्लासरूम्स को अपग्रेड करेंगे। वहाँ के बच्चे लगातार वीडियोज़ डाल रहे हैं कि वहाँ की स्कूलों की खस्ता हालत है। शिक्षा मंत्री का आज तक कोई बयान नहीं आया, शिक्षा मंत्री ने आज तक किसी स्कूल का दौरा नहीं किया और ना ही बता रही हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में उनका क्या रोड मैप है। मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री जी को अपनी जो आने वाला सेशन, आप लोगों को पता है कि मार्च में सेशन शुरू होगा, उसमें कहीं ना कहीं ऐसे हमारे जो हीरोज़ जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए बलिदान दिया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में एक पॉजिटिव रोल के साथ काम किया, उस चीज़ों को उनको बुक्स में डालने की ज़रूरत है। ये जो 13 जुलाई की छुट्टी इन्होंने घोषित की थी, मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को इसके लिए भी अवेयर करने की ज़रूरत है कि ये छुट्टी कहीं ना कहीं हमें आपस में लड़ाई करवाने का काम कर रही थी, हिंदू मुसलमान करवाने का काम कर रही थी, जिसको सरकार ने ख़त्म करके एक आपस में भाईचारे का पैगाम दिया है और एनसी सरकार को भी इसकी सराहना करनी चाहिए। रही बात हमारे यहाँ से जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से ख़त्म हुई है, भाइयों बच्चों को भी जानने की बहुत ज़रूरत है कि धारा 370 और 35A के कारण हमारे जम्मू कश्मीर की क्या दशा हुई थी। इसके लिए मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री जी सकीना इट्टू जी को स्कूलों में ऐसी कोई चैप्टर इंक्लूड करना चाहिए कि 370 के कारण हमारे वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज और अन्य समाज को बराबरी का दर्जा नहीं मिलता था। इसको ख़त्म करने के बाद इन सभी वर्गों को बराबरी का दर्जा मिला है। ट्रांसफ़र पॉलिसी ऑफ टीचर्स, उन्होंने बात की थी रेगुलराइजेशन ऑफ जो डेली वेजर टीचर्स थी, कॉन्ट्रेक्चुअल्स की, आज तक उसकी बात नहीं हुई। 3 महीने होने लगे हैं सरकार बनने को, किसी भी क्षेत्र में
मैनिफेस्टो के किसी भी पॉइंट पर आज तक उन्होंने बात नहीं की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कटरा में मजवजा रोपवे प्रोजेक्ट मामले पर वहां के कुछ लोगों को हिरासत में लिए जाने के वाकयात और कांग्रेस रहनुमाओं को वहां के लोगों से बातचीत से रोके जाने के मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पीसीसी सरबराह तारिक हमीद करा ने वहां हिरासत में लिए गए लोगों से बुरे सलूक की मजम्मत की है और जल्द रिहा करने की अपील की है और उनकी रिहाई के बाद एलजी के जरिए मुतलकीन से बातचीत का अमल शुरू करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस तरक्की के खिलाफ नहीं है, मगर तरक्की किसी की रोजी रोटी पर असर नहीं डालनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में बातचीत होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले जो लोग पकड़े गए हैं, जो लोग गिरफ्तार हैं, उनको पहले रिहा किया जाए, तभी आप स्टेक होल्डर्स के साथ में जायज तरीके से बात करेंगे। आप अपने नॉमिनेटेड लोग उनमें से आप किसी को निकाल के कहेंगे कि ये स्टेक होल्डर्स है? नो। जो लोग गिरफ्तार हैं, चाहे वो घोड़े वालों की तरफ से हैं, चाहे दुकानदारों की तरफ से हैं, चाहे बारीदार वालों की तरफ से, चाहे वो पोर्टर्स की तरफ से हैं, पिट्ठू वालों की तरफ से, उन सबको आप पहले रहा कीजिए और फिर उनसे बात कीजिए। अदरवाइज ये आपके कहने और करने में जो फर्क है, ये अब सब देख रहे हैं कि एक साइड से आपने स्टेटमेंट इशू कर दिया कि हम स्टेक होल्डर से बात करेंगे और दूसरी साइड से आप उनके ऊपर डंडे बरसा रहे हैं। आप, हमारी ये टीम बार बार वहां जाने की अटेम्प्ट की, समझ नहीं आ रहा है कि उन लोगों से बात करने के वास्ते सिर्फ कांग्रेस पार्टी को क्यों आप रोक रहे हैं? बाकी तो सारी पार्टियां वहां गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां गई, आपको कोई दिक्कत नहीं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां गए और बाकी टीम उनकी वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जाती हैं वहां पे, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ कांग्रेस के जिस वक्त लीडर्स जाते हैं आपको रुकावट होती है, शायद इस वास्ते कि कांग्रेस उन लोगों के साथ रिलेट कर रही है या वो लोग कांग्रेस पार्टी के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में यही बनता है कि आप उन लोगों के साथ बातचीत करें, ऑल द स्टेक होल्डर्स। हम ये नहीं कहते कि आप उसमें पिक एंड चूज कीजिए। डेवलपमेंट के भी हम खिलाफ नहीं है, और उसके बाद में जो भी कोई कंसेंसस बनता है, व्हाट वी वांट एंड व्हाट वी आर डिमांडिंग इज टू डेवलप ए कंसेंसस। इट शुड नॉट बी सीन that it is being thrust upon them. It should not be seen that it is being pushed unilaterally to fulfill the underhand arrangement of somebody. अनंतनाग पुलिस ने साल 2024 में मनशियात की स्मगलिंग और गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ अपनी अनथक लड़ाई में अहम संग-मील हासिल किए हैं। कलीदी कामयाबियों में 123 एनडीपीएस मुकदमा दर्ज किए गए हैं, 185 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है और 126 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। साथ ही 2.641 किलोग्राम चरस, 383.5 किलोग्राम भंग, 510.648 किलो पोस्ट का भूसा, 1.64 किलोग्राम ब्राउन शुगर और 10,000 से ज्यादा नशा आवर गोलियां शामिल हैं। मंशियात के नेटवर्क से मुंसलिक 26.40 करोड़ रुपए की जायदादें जब्त की गई हैं। इसके साथ 275 बैंक खातों में 1.94 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके मुतालिक जानकारी एसएसपी अनंतनाग डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। इस साल नशा के खिलाफ एक बड़ी अभियान चलाया है। अभी तक इस साल हमने 123 FIRs नारकोटिक्स के खिलाफ रजिस्टर किए गए और इसमें नियरली 185 लोगों को अरेस्ट किया गया और इसके साथ 25 बड़ा नारकोटिक्स स्मगलर्स को पिट एंड पेस के तहत हमने डिटेंशन में लाया गया है। हमने इस साल अनंतनाग में बड़ी मात्रा में चरस, पॉपिस्ट्रा, फुकी, ब्राउन शुगर एंड हेरोइन की जब्त की है। अवैध पॉपिस्ट्रा एंड चरस, गांजा की खेतों को नष्ट किया गया, कई बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया गया और कई मेडिकल शॉप्स का लाइसेंस भी कैंसिल किया गया है। सबसे बड़ी बात यही है कि इस साल अनंतनाग में 25 करोड़
की प्रॉपर्टीज़ को अटैच की गई विच आर प्रोसेस ऑफ नारकोटिक्स। ये सारे सिर्फ कानून लागू करने की कार्रवाई नहीं बल्कि एक सोशल मूवमेंट है। हमारा मेन उद्देश्य है इसमें समाज को ड्रग्स फ्री बनाना। मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ इस मिशन में आप पुलिस के साथ दें, और अगर आपको किसी नशे के जुड़े एक्टिविटी के बारे में जानकारी है तो तुरंत पुलिस को बताइए। हम सब मिलके एक ड्रग फ्री कश्मीर को निर्माण करेंगे और आने वाले अपनी पीढ़ियों को एक बेहतर भविष्य बना के देंगे। थैंक यू। साबिक वजीर और मारूफ सियासी रहनुमा मरहूम सैयद मुश्ताक बुखारी की याद में इंतहाई मुतवक्का क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह आज मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम सुरनकोट में कई मोअज़्ज़िज़ीन और नौजवानों की मौजूदगी में हुआ है। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी सैयद मुश्ताक बुखारी मरहूम के भाई सैयद सराजुद्दीन बुखारी थे, जिन्होंने शिरकत करने वाली टीमों की लगन और जोश व जज्बे को सराहा है। तो मैं सुरनकोट की यूथ स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी जो है इनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। ऐसा इनिशिएटिव जिससे जो मुख्तलिफ पहलुओं से यहाँ हमारी जो सोसाइटी है उसके लिए बेनिफिशियल है, जिसमें अगर आप देखेंगे कि आए दिन हम खबरें सुनते हैं कि हमारे बहुत सारे जो है बच्चे जो हैं अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, वो नशे की लत लगी है और उस नशे से बचने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे एक स्पोर्ट्स जो है ये आज के टाइम में सिर्फ जो है तफरीह तक महदूद नहीं है, बल्कि जो स्पोर्ट्स है ये प्रोफेशन बन चुका है। आज आप देखेंगे कि लोग जो है इसको एज ए प्रोफेशन चूज करते हैं। बहुत ज्यादा टैलेंट है सुरनकोट की वादी में क्रिकेट की। अगर हम बात करें अगर एक गांव से लड़का, एक आदिवासी लड़का आके आईपीएल खेल सकता है तो हमारे यहाँ से क्यों नहीं खेल सकता। तो आईपीएल के मौके हमारे पास स्टेट लेवल की क्रिकेट के मौके हैं और यहाँ से खेले भी हैं कुछ लड़के। अभी सीनियर टीम में तो नहीं खेले बट जूनियर टीम्स में जेकेसी में खेले हैं। तो एक तो ये बेनिफिट है। उसके अलावा ये टूर्नामेंट जो है एक ऐसी शख्सियत के नाम पे हो रहा है जो मासिस के लीडर थे, लोगों के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने हमेशा चाहा कि ये मासिस हमारे यूथ जो है ये एक अच्छी डायरेक्शन पे चले, अच्छे रास्ते पे जाए। पहले आकाश पे हमने पहली एक टूर्नामेंट करवाया जो कि हम रब्बत मनास के नाम पे एक टूर्नामेंट करवाया गया। यहाँ पे हमने बहुत अच्छा इवेंट करवाया। इस पर सारे भाइयों ने मिलकर एक डिसाइड किया, पूरी सुरनकोट की यूथ ने और सारे स्पोर्ट्समैन ने मिलकर डिसाइड किया कि हम बुखारी साहब के नाम पे एक बहुत बड़ा इवेंट करवाने जा रहे हैं, जिसमें हमें पुंछ से मैट भी स्पॉन्सर किया गया। हमें 20-30 हज़ार रुपये का सर ने पुंछ से हमें मैट्स भी स्पॉन्सर करवाया और बाकी से बाहर से भी लोग स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं। और हमें यही है कि ड्रग्स से यूथ को दूर रखना और नौजवानों को ग्राउंड में लाना और अच्छे से अच्छी टूर्नामेंट में अभी 28 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें कम से कम 250-300 प्लेयर हिस्सा ले रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी अनंतनाग में खातून लैब टेक्नीशियन की गैर मौजूदगी से मरीजों बिलखसूस खवातीन को परेशानियों का सामना है। इस मसले को कॉलेज के प्रिंसिपल ने तस्लीम किया है, जिन्होंने यकीन दिलाया है कि आने वाले दिनों में इस मसले को हल किया जाएगा ताकि मरीजों को सहूलत फराहम की जा सके। वहीं जीएमसी अनंतनाग ने कार्डिक केयर में आलमी संग-ए-मील हासिल किया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी अनंतनाग ने सीआरएम गाइडेंस के तहत लेफ्ट बंडल ब्रांच एरिया पेसिंग के 50 मामला को कामयाबी से अंजाम देने वाला दुनिया का वाहिद इदारा बनकर आलमी मयार कायम किया है। ये अहम कामयाबी इदारे के कार्डिक केयर और तिब्बी जिद्दत तराजी को आगे बढ़ाने के अज़म को उजागर करती है। सेहत की देखभाल में ये एक नया मयार कायम करती है। मंडेज को रहता है। हमने 2 भेजी हैं ट्रेनिंग के लिए सुबह फॉर इकोकार्डियोग्राफी एंड फॉर कैथ लैब चलाने के लिए। तो अभी हमने ये कोशिश की है कि हम फीमेल्स को ट्रेन करेंगे ईसीजी में। आज से हमने वो ऑर्डर निकाला है, तो फीमेल्स जो नर्सेज हैं वो ईसीजी सीखेंगी, वो ईसीजी करवा सकती हैं। तो आपका मतलब है फीमेल लैब टेक्नीशियंस तो अभी हमने एग्जाम लिया है, अगर उसमें सेलेक्ट होगी तो फिर हमें उसकी वो कमी नहीं होगी। आज हमारे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हमने आज 50 जो है लेफ्ट बंडल ब्रांच वाले पेसमेकर्स डाले हुए हैं।
इससे पहले हम कन्वेंशनल डालते थे, वो 55 हमने डाले थे। तो जो कन्वेंशनल होता है उसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस होते हैं, जैसे कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, एल्ब्यूमियाज हो सकते हैं। तो जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने 3 महीने पहले डिसाइड किया कि हम एक लेफ्ट बंडल ब्रांच वाला प्रोसीजर यूज करेंगे, जिससे कि कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगी। और बेस्ट पार्ट ये है कि अभी हमारी कैथ लैब तैयार नहीं हुई है, लेकिन सीआरएम के अंडर हमारे जो तीनों कार्डियोलॉजिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया है। और सैटरडे हमने 50th पेसमेकर डाला है, जिसको कहते हैं LBB वाला पेसमेकर। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे डिपार्टमेंट के लिए कि ऐसा काम हो रहा है, स्पेशली जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले हैं। और कल हमने एक डिफिब्रिलेटर भी डाला है, इंफ्राकार्डियल। तो उससे पहले हम वो CRT रिप्लेसमेंट्स भी यहाँ करते थे। तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं बहुत ही अच्छा काम करें कार्डियोलॉजी में, और बहुत जल्दी हमारा कैथ लैब स्टार्ट होने वाला है। तो उसके बाद हमें जितने भी MI पेशेंट्स हैं वो हमें कहीं शिफ्ट करने नहीं पड़ेंगे। उसी तो अच्छा काम कर ही रहा है, और स्पेशली जब कैथ लैब स्टार्ट हो जाएगी तो काम बेटर ही रहेगा। इन द मीन टाइम हम ये लोगों को बोलना चाहते हैं कि बहुत जल्दी हम सर्जिकल ICU स्टार्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स जो भी पेशेंट वेंटिलेटर पे चढ़ेगा उसके लिए वेंटिलेटरी सपोर्ट हमें यहाँ ही मिलेगा। और बाकी जो हम एडवांस सर्जरीज कर रहे हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में हम बहुत ही एडवांस सर्जरीज कर रहे हैं, हिप रिप्लेसमेंट्स हैं, नी रिप्लेसमेंट्स हैं, या जो लेजर सर्जरीज हैं जिसमें मिनिमल एक्सेस सर्जरीज हम ऑर्थोपेडिक्स में भी कर रहे हैं। और जो लेटेस्ट हमने एक इंस्ट्रूमेंट लाया था जिसको हम कहते हैं वर्क स्टेशन इन कोलोनोस्कोपी वाले पेशेंट्स के लिए ना, GE के लिए। तो कल भी हमने 2 ट्यूमर इंटेस्टाइन से निकाले विदाउट एनी एनेस्थीसिया, विदाउट एनी स्किन इंसिजन। तो ये हमारे लिए बहुत अचीवमेंट है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट वाले भी थ्रू कोलोनोस्कोपी के थ्रू ट्यूमर्स कल हमने इंटेस्टाइन्स के निकाले हैं। और हमारे पास फाइब्रो स्कैन भी है। और ओवरऑल मुझे लगता है कि बेहतरी आ रही है हमारे मेडिकल कॉलेज की। एस्टैब्लिशमेंट का काम जारी है, उसका वो फाइनल स्टेज पे चल रहा है। तो इंशाल्लाह जल्द आपको न्यूज आएगी कि MRI भी आएगा, लेकिन एग्जैक्टली हम टाइम और डेट नहीं दे सकते हैं। बस्ती कश्मीर के जिला बडगाम के खान साहब हल्का का ऊंचाई वाला इलाका खाक में हालिया बर्फबारी के बाद की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए MLA खान साहब एडवोकेट सैफुद्दीन भट्ट ने दौरा किया है और बर्फ साफ करने, बिजली की रसाई, सेहत के शोबे के कामकाज का जायजा लिया है। उन्होंने तहसील इंतजामिया को मजीद हिदायत की है कि खाक तहसील के आवाम को बगैर किसी रुकावट के हर सहूलत फराहम की जाए और मकीनों को यकीन दिलाया है कि उनके हर हकीकी मुतालबे को मुकर्ररा वक्त में पूरा किया जाएगा। उन्होंने खाक के रिसीविंग स्टेशनों का भी दौरा किया है और बिजली की फराहमी का जायजा लिया है और आवाम को यकीन दिलाया है कि उन्हें बगैर किसी कटौतियों के मुअस्सर बिजली फराहम की जाएगी। जिस दिन से बर्फ गिरी है उस दिन से मैं निकला हूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। पावर सप्लाई, रोड कनेक्टिविटी और बिजली, हॉस्पिटल, सब नल के पानी, सब कुछ देखने के लिए निकला हूँ। और मेरे साथ अफसरान हैं, ये मेडिकल के BMO साहब हैं, ये R&B के AEE साहब हैं, ये बिजली के AEE हैं और PHE के भी ये साथ में हैं। और आज भी निकले हैं, परसों से ये भी थे। मैं पहले अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, फिर इनका। इन्होंने इस फार फ्लंग एरिया में जिस दिन से बर्फ गिरी उस दिन से मैं भी इनके साथ था, ये भी फील्ड में थे। इन्होंने पावर सप्लाई रेस्टोर की, इन्होंने रोड कनेक्टिविटी खुली कर दी, रोड क्लियर कर, स्नो क्लियरेंस से कर दिए और नलकों में पानी भी आ गया। अब किसी किसी जगह पर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो मैंने इनके साथ, वो लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज हैं, जैसे कि किसी किसी मोहल्ले में 2 पोलों के लिए, एक ट्रांसफार्मर के लिए पावर सप्लाई नहीं हो रही है, या किसी रोड में कोई दिक्कत है कहीं पे। बाकी ओवरऑल जो सिचुएशन है तो वो ठीक है। हॉस्पिटलों में भी मुलाजिम थे जो कि आज खाग हॉस्पिटल में मैंने देखा, हर किसी हॉस्पिटल में मैंने आज कम से कम 7 हॉस्पिटलों का दौरा किया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। और सब गाँव, ये फार फ्लंग एरिया खाग है, दूर अफ्ताब जम्मू कश्मीर का
सब दूर-दराज सरहदी इलाकों में खवातीन को बाख्तियार बनाने की तरफ एक अहम कदम में भारतीय फौज ने एक खसूसी कंप्यूटर कोर्स शुरू किया है, जिसका मकसद खवातीन में इत्तलात व तकनीक के बारे में बेदारी और इल्म को बढ़ाना है, ताकि उन्हें मुल्क के दीगर हिस्सों में अपने हम मनसूबों के बराबर लाया जा सके। कोर्स प्रोग्राम में कंप्यूटर ऑपरेशंस, MS ऑफिस और इंटरनेट पर महफूज सर्फिंग की बुनियादी बातें सिखाना शामिल है। ये कोर्स तालीमी तरीक़ाकार में एक मुस्बत तब्दीली लाने का एक अहम कदम है और इससे स्किल इंडिया मिशन के लिए हुकूमत की कोशिशों को तक़वीयत मिलेगी। इस प्रोग्राम को खवातीन शुरा की तरफ से पुरजोश रद्द अमल मिला है, जिनमें से बहुत से लोगों ने एक इसी महारत हासिल करने के मौके पर इजहार तशक्कुर भी किया है। इन्होंने अपनी तरफ से इनिशिएटिव देना है, वो सीखना आपका काम है। आप कितना उस टाइम को यूटिलाइज करोगे वो आप तक डिपेंड है। आप यूटिलाइज अच्छी तरह कि 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, ठीक है, उसमें जितना भी टाइम है आप यूटिलाइज करेंगे। हमारे पास 2 टीचर हैं, ये हैं, एक इनसे सीनियर टीचर है, वो अभी BSF का फौज की तरफ से OP सद्भावना के थ्रू एक स्कीम है, उसके थ्रू शुरू किया गया है। हम फौज का बहुत बड़े शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारी फौजों के सरहदों को भी महफूज करते हैं, उसके बाद हमारे साथ भी तावन करते हैं। उसमें हमारे बच्चों जितने भी बच्चे हैं उनको स्किल देते हैं, कंप्यूटर का, प्लम्बर का और अदर कोर्सेज़ में भी करते हैं। उसके बाद हमारी जो हमारे जितने भी यूथ है उसको ऑर्गेनाइज रखते हैं। उसमें नारकोटिक ड्रग्स से भी ये जो खेल कूद है, ये जितने भी प्रोग्राम किए जाते हैं, इनसे बच्चे दूर रहते हैं। उसके लिए मैं पूरी फ़ौज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए और यहाँ पे जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है इसको आपने जो है कैप्चर किया। सद्भावना की तरफ से हर वक्त हमें जो है मदद की जाती है, जैसे कि ये फिर वुमेन के दिया गया कोर्स दिया गया, जिसमें 10 वुमेन इनको 1 मंथ के लिए सिखाने के लिए दिया गया कोर्स कंप्यूटर में। और 1998 से लेकर ये सद्भावना की तरफ से जो है हर वक्त हर साल दिया जाता है, जब भी इनको मौका मिलता है दिया जाता है सिखाने के लिए। गुजरा मैं आरो प्राट की रहने वाली हूँ और ये जो कंप्यूटर सेंटर आर्मी की तरफ से मिला ये बहुत ही अच्छा है। इनकी क्या वैल्यू है जो भी है, तो मैं इनकी तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी तरफ से, और इनकी बहुत ही अच्छी वैल्यू है। इलाके में हरने से हूँ। सबसे पहले भी तो मैं आर्मी वालों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हमें 1 महीने का कंप्यूटर कोर्स जो है वो सीखने को मिला। इधर बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, स्टूडेंट आए हुए हैं। हमें उम्मीद है कि जैसे आर्मी वाले इससे पहले भी प्रोग्राम करवाते रहेंगे और आने वाले वक्त में भी करवाते रहेंगे। देख रहे हैं कि हमारे आर्मी वाले स्पोर्ट्स के बहुत सारे प्रोग्राम करवा रहे हैं। इससे जो है ये बच्चे बुरी आदतों से महफूज रहते हैं। सड़क की हिफाजत को फरोग देने की कोशिशों में ट्रैफिक पुलिस जम्मू ने मिनी बस एसोसिएशन जम्मू के इश्तराक से विक्रम चौक जम्मू में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया है। इस पहल का मकसद गाड़ी ड्राइवरों, कंडक्टरों और मुसाफिरों में ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने की अहमियत और गुंजाइश से ज्यादा सवारियां बिठाने की वजह से खतरात से मुतल्लिक आगाह करना था। इस मुहिम का मकसद ट्रैफिक ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी और खित्ते में मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। अपने स्टैंड पे सवारी बल के और यहाँ से आगे जो ये पीली पट्टी डाली है, यहाँ से आगे आपने रुकना नहीं है, अपनी गाड़ी एकदम निकालनी है। यहाँ से आगे आवाज़ नहीं मारनी है, सायरन नहीं बजाना है, ना सवारी बिठानी है। यहाँ से आगे अपने स्टैंड पे सवारी भर के सीधे चले जाओ। RK चौधरी, प्रेसिडेंट मेटाडोर यूनिट रेलवे स्टेशन। देखिए आज हमने तीसरा दिन है, हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जो भी हमारा ड्राइवर है या कंडक्टर है या गाड़ी का ओनर गाड़ी चला रहा है उसको अवेयर कर रहे हैं कि हमें चलान से कैसे बचना, अपने सिस्टम को कैसे चलाना है। जैसे कि गाड़ी बाहर से निकलती थी तो यहाँ पर आम जाम लग जाता थी, किसी कार भी फंस जाती थी, स्कूटी भी फंस जाती थी। तो इन्होंने ये जो ट्यूब ना बाहर से बंद कर दी, सारी गाड़ी जितनी भी अंदर से आएगी अंदर से भी एक ट्यूब में चलेगी, जिसको गाड़ी फुल हो जाती है और यहाँ से निकालेगा चला जाएगा। मतलब अच्छा सिस्टम चल रहा है। तो ये हम सबको समझा रहे हैं। देखिए हमारे चलान भी यहाँ बहुत हुए, फिर हमने ये देखा कि चलान क्यों हो रहे हैं हमारे, तो ग्राउंड लेवल पे चल के देखो। फिर जब हम ग्राउंड लेवल पे देखा तो गलतियाँ तो हमारे गाड़ी वालों की थी हैं। अगर कोई गाड़ी टेढ़ी लगा देगा, किधर लगा देगा, जाम लगेगा तो चलान तो होंगे ही। फिर जब मतलब ये आज तीसरा दिन है, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है काम, कोई चलान नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। SO साहब जो है, ये स्टाफ जो है इतना काम कर रहा है, सारा दिन यहाँ पर खड़े रहते हैं। तो हम इनके भी सराहना करते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा मतलब अच्छा काम किया कि एक अंदर से गाड़ी निकाली। अब जहाँ आप देख सकते हैं कि विक्रम चौक पहले क्या हाल था, अब क्या हाल है। बहुत स्मूथ चल रहा है काम।
इसलिए हम ये आगे भी करते रहेंगे। और आपके चैनल का भी धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने, क्योंकि आपकी ही आवाज़ है, आपकी आवाज़ से हज़ारों लोग सुनेंगे, हमारा जो मालिक है, ड्राइवर है, कंडक्टर है, उन तक पहुंचेगा ये, तो फिर ये इस चीज़ को समझेगी कि नहीं यार, हमने अगर चलान नहीं करवाने, अपने स्मूथ होकर चलना है, हमारी वजह से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो हमने जिस तरह जो डिसिप्लिन है उस तरह ही चलना है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की 26वीं बटालियन ने हिंदवाड़ा में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक क्रिकेट टूर्नामेंट का कामयाबी के साथ इख्तिताम किया है, जिसमें मकामी नौजवानों को स्पोर्ट्समैनशिप और कम्युनिटी की मसरूफियात के जज्बे से इकट्ठा करना था। इस टूर्नामेंट में हिंदवाड़ा इलाके की 3 मकामी टीमें शामिल थी। आज मुनक़िदा फाइनल में इब्राहिम क्रिकेट क्लब गोनीपुरा हिंदवाड़ा और स्टार 11 क्रिकेट क्लब मेलाल कपवाड़ा के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ। एक पुरजोश मुकाबले में स्टार 11 क्रिकेट क्लब ने फतह हासिल करते हुए टूर्नामेंट का टाइटल अपने नाम किया है। मकामी बाशिंदों ने इस तकरीब के इनाकात के लिए BSF का शुक्रिया अदा किया है। के अंदर में ये क्रिकेट टूर्नामेंट बनाया है, इसका मकसद है कि हम लोग है यहाँ पे तैनात हुआ BSF और सिविलियन के साथ हमारा रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। कोई ना कोई है प्रॉब्लम है, ये चीज़ अपना शेयर होना चाहिए। पहले तो रेस्पेक्टेड CEO sir and other coordinates of BSF Army, thank you for inviting us. Sir, I think it's a great initiative. यहाँ पे हम 3 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें से पहले हमने मैच पहला जीता एंड अनफॉर्चुनेटली सेकंड मैच हमने रनर्स अप की साइड से हमारा ये जो फाइनल है खत्म हुआ अनफॉर्चुनेटली। एंड सर जैसा कि ये टूर्नामेंट रहा, बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट रहा, डिसिप्लिन टूर्नामेंट रहा एंड हम वी आर वेरी थैंकफुल फॉर BSF आर्मी, इन्होंने हमें यहाँ पे इन्वाइट किया ताकि हम पार्टिसिपेट करें इस इवेंट में। ठीक है, ग्रेट इनिशिएटिव है, एक सिविल और मतलब BSF के जो रिलेशन है स्ट्रांग हो सकते हैं ऐसे इवेंट से। वी लुक फॉरवर्ड कि फ्यूचर में भी ऐसी इवेंट्स हो ताकि जो इंटरेक्शन है सिविल और आर्मी की फौज की वो स्ट्रांग होती चली जाए। सर यही मेरी तो यही सर मैसेज रहेगी ऑल्सो फ्रॉम माई टीम कि यही मैसेज रहेगी ऐसे इवेंट से पार्टिसिपेट करो ताकि ऐसे एक अच्छी इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट होता है आने वाली यूथ के लिए, जो कि आजकल की मतलब सर जो आजकल की सोसाइटी में जो सोशल इवल्स है उससे दूर रह सकते हैं, ऐसे इवेंट्स अगर हो सकते हैं। और सर वी आर वेरी थैंकफुल कि ऐसे इवेंट्स BSF आर्मी यहाँ पे जो हमारी है करवा रही है कंटिन्यूस। सिंपल एंड शॉर्ट यही रहेगी कि इन चीज़ों से दूर रहे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम में अपने आप को इन्वॉल्व करें, लाइक कि सपोर्ट्स एक्टिविटीज एजुकेशन की तरफ जाए, ऐसे सोशल लेवल से दूर रहे। सोनावारी के MLA हिलाल अकबर लोन ने भेड़ पालने के डायरेक्टर कश्मीर के साथ आज बांडीपुरा जिले के हाजिन सोनावारी इलाके में एक CFC मरकज का इफ्तिताह किया है। मीडिया से बात करते हुए MLA सोनावारी एडवोकेट हिलाल अकबर लोन ने बेरोजगारी के मसले पर रोशनी डाली और कहा है कि इस इकदाम से मकामी आबादी को फायदा होगा। उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि हाल ही में वादी कश्मीर का दौरा करने वाले मरकजी वुज़रा ने मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इसके ज़मीनी हक़ाइक़ का अदराक किया और रियासत की बहाली की जरूरत पर जोर दिया। ये कि HIDF स्कीम है, उसके तहत हमने जो आज यहाँ पे जो CFC सेंटर है ये कायम किया है और हमारे साथ डायरेक्टर साहब भी आज आए हैं, तो बाकी ये डिस्ट्रिक्ट अफसर साहब और ये अपने उमर साहब भी आए हैं। तो हमने आज इसको इनाग्रेट किया, हमने जाकर देखा, हमने जो नीटिंग मशीन जो इंस्टॉल की है और लूम्स जो इंस्टॉल किए हैं, तो ये क्या करता है, एक तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट करता है। मैंने अंदर जाकर जब हमने इनाग्रेट किया वहाँ पे कुछ हमने लड़कियाँ देखी, तो उनका कहना है कि हमें इससे रोज़गार भी मिलता है और उसके साथ साथ रेवेन्यू भी जनरेट होता है इसका डिपार्टमेंट का, और उनका भी रोज़गार की जो फैसिलिटी है वो मिलती है। इंशाल्लाह मैंने डायरेक्टर साहब को बताया कि अगर ऐसे ये पहला वो CFC सेंटर है डिस्ट्रिक्ट में जो इन्होंने आज जो हमने आज इनाग्रेट किया है, और सरकार की तरफ से है कि जहाँ भी है इनके पास बहुत सारी स्कीम्स हैं जो जनरेट भी करती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए, और उसके साथ साथ ये एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। मैंने कहा कि जो ये CFC सेंटर
हम जो आज इनॉग्रेट किया, अगर और भी कुछ CFC सेंटर्स कायम होते हैं हमारी इस सोनावारी में तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इंशाल्लाह आगे भी देख लेंगे हम कैसे इसको आगे चलाएंगे, कायम करेंगे। तो दिलाता हूँ कि ऐसे सेंटर जो भी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स है उनका भरपूर फ़ायदा उनको आवाम को मिले। मैं यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने कश्मीरी डिलाइट्स मॉडल टाउन सोपुर में मंशियात के इस्तेमाल पर एक रोजा सेमिनार का इनेकाद किया है, जिसका मकसद नौजवानों में बेदारी पैदा करना और सेहतमंद तर्ज जिंदगी के इंतखाब को फरोग देना था। सेमिनार में खित्ते में मंशियात के इस्तेमाल के चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज करने वाले बसीरत अंगेज मुबाहसे और पेशकश पेश की गई, जो इस अहम मसले से निपटने के लिए कम्युनिटी की शमूलियत की अहमियत को उजागर करती हैं। हमारा समाज है तो सोशो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है हमारी, ये कहाँ है? सिफात सारे खुद बोर्ड सिफत इमामती आदिला हमें चाहिए, हम प्रोफेशनल। लेकिन जब हम स्कूल की बात करेंगे एज इंस्टीट्यूशन जो 20 घंटे जिसमें प्रेसिडेंट ट्रेड यूनियन सोपोर वो भी तशरीफ फरमाते, SHO सोपोर थाना वो भी तशरीफ फरमाते और बहुत सारे जोनल एजुकेशन ऑफिसर जोन डांगरपुरा भी शामिल थे। जो कसक थे, जो जज्बात थे, वो बस यही थे कि इस कौम को हम इस खफासत से नजात कैसे दिलाएंगे, इन बच्चों को हम कैसे डगर पर लाएंगे। और बाद में चेयरमैन साहब ने भी इस पर जोर दिया, उसातिज़ा को ये बात बावर कराई कि ये शुरुआत करें आप अपने क्लासरूम से, जहां आप दर्स तदरीस का अमल करते हैं, वहां पे मॉरल एजुकेशन, मॉरल एथिक्स, इन पे बच्चों में जागरूकता करिए, ताकि हमारी जो ये कौम है, हमारी जो ये आने वाली नस्ल है, ये इन मनशियात के दंदों से बच जाएगी। यहाँ पर जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम, डिस्ट्रिक्ट बारामूला, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, यहाँ पर जो मौजूद थे इसमें सारे टीचर्स फोरम के जुम्मावी थे और ट्रेडर्स फेडरेशन के सपोर्ट के भी इन्होंने मौजूद किया था। ये प्रोग्राम दरअसल जो यहाँ पर मंशियात की लत यहाँ पर लानत में हमारे जो नौजवान गिरफ्तार हो चुके, उसके खिलाफ एक आवाज थी। इसी समय मौजूद आमीन के सामने ये प्रोग्राम मुरतब दिया गया कि इस लानत को दूर करने के लिए जहाँ तक टीचर्स फोरम का प्रोग्राम था कि उन्होंने कहा हम इसको भरपूर ताउन दे दी और ट्रेडर्स फेडरेशन सोपोर ने भी उनको आश्वासन दिया कि हम भी इस सिलसिले में पीछे नहीं हटेंगे, ना हम पीछे हटते हैं इंशाल्लाह। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में एक अहम मौसम में तब्दीली की पेशनगोई की है, जिसमें 3 जनवरी की शाम से 6 जनवरी की सरपहर के दरमियान मुख्तलिफ इलाकों में दरमियाने से भारी बर्फबारी मुतवक्का है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने जानकारी दी है कि 4 और 5 जनवरी तक बर्फबारी के लिए अहम बर्फबारी हो सकती है, जो कि बालाई इलाकों और दरमियानी इलाकों में भी मुतवक्का है। डॉक्टर मुख्तार ने मुसाफिरों, सयाहों और ट्रांसपोर्टरों पर जोर दिया है कि वो 3 और 6 जनवरी के दरमियान खलल के इम्कानात के पेश नजर अपने सफर की मनसूबाबंदी एहतियात से करें। शुक्रिया। देखो, अभी 2 बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है एक बार फिर यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर और एडजॉइनिंग एरियाज़ को इम्पेक्ट कर सकता है, जिसमें जो है फर्स्ट WD है ये थोड़ा सा फीबल है, लाइट WD है। तो इसका जो मेन एक्टिविटी है खासकर एक इवनिंग से लेके 2 फोरनून तक रहेगा और हल्की बर्फ़बारी के चांस हैं मैदानी इलाकों के अंदर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के अंदर और कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है मॉडरेट स्नोफॉल के भी चांस हैं। फिर जो नेक्स्ट WD है ये थोड़ा सा मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग WD है, इसका असर जो है 3 शाम से रहने के चांसेस हैं और इसका पीक एक्टिविटी जो है खासकर 4, 5, 6 के दरमियान रह सकता है। तो इस बीच जो है खासकर मैदानी इलाकों के अंदर मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल के चांस हैं, कुछ एक लोअर रीच, मिडल रीच के अंदर हैवी स्नोफॉल और इसी तरह हायर रीच के अंदर भी जो है हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं कमिंग टाइम में, खासकर 4, 5, 6 के दरमियान। तो एक मेजर वेट स्पेल खासकर 3 से लेकर 6 जनवरी तक रह सकता है। और इस बीच जो है कोल्ड वेव जो कहीं ना कहीं टूटा है जो पिछला स्पेल के कारण, तो कुछ एक हिल स्टेशन के अंदर मिनिमम टेम्परेचर पिछले 2-3 दिनों से फिर से एक बार फिर जो है फॉल हुआ है। तो कमिंग डेज में बेहतरी आएगी हिल स्टेशंस के अंदर भी और मिनिमम टेम्परेचर जो है इम्प्रूव होगा और जो कोल्ड वेव है फ़िलहाल लगभग 1 हफ्ते के लिए यहाँ पे सबसाइड होगा।
तो प्लेन एरियाज के लिए क्या कुछ है, क्या वहाँ पे भी मॉडरेट टू हेवी स्नोफॉल हो सकता है? जी बिल्कुल, यहाँ पे देखो लगभग 5-6 इंच से लेके 8-9 इंच तक की भी बर्फ़बारी हो सकती है, खासकर सेंट्रल कश्मीर के जो प्लेन्स हैं, और इसी तरह जो साउथ कश्मीर के प्लेन्स हैं यहाँ पे 8 इंच से लेके 1 फीट तक की भी बर्फ़बारी हो सकती है। नॉर्थ कश्मीर के प्लेन्स के अंदर भी जो है 7-8 इंच से लेके 1 फीट तक की बर्फ़बारी हो सकती है। तो ओवरऑल जो है कि मेजर वेट्स पहले जो पहाड़ी इलाकों के अंदर हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल जो है यहाँ पे हो सकता है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।